एपिसोड 1। अंधेरे कमरे में शेन क्यूई ठंडे बड़े बिस्तर पर अकेली लेटी हुई है। आज रात्रि परिवार के दूसरे युवा मालिक के साथ उसकी शादी की रात है। कोई शादी नहीं थी, कोई भोज नहीं था, केवल व्हीलचेयर पर एक आदमी की आकृति थी और उसके ठंडे शब्द, उसे धोकर मेरे बिस्तर पर भेज दो, मैं सामान का निरीक्षण करना चाहता हूँ। निरीक्षण वह है, उसके लिए बस एक वस्तु। प्रत्येक व्यक्ति वही लेता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है। अचानक दरवाजा खुलता है। शेन क्यूई का पूरा व्यक्तित्व एक पल में बिना किसी लाभ के तनावग्रस्त हो जाता है। कौन से मर रहा है? अफवाह यह है कि दोनों युवा नाइटर्स घृणित और गुस्सैल हैं। पैर की बीमारी से उत्पन्न दोष के कारण वे और भी अधिक मूडी होते हैं। इससे भी अधिक अफवाह यह है कि उसने 5 पत्नियों की हत्या कर दी है ताकि पूरे शहर में कोई भी उसकी बेटी से शादी करने की हिम्मत न करे। लेकिन शेन ने हिम्मत की। शेन परिवार के पास पैसे की बेहद कमी है और समूह की पूंजी श्रृंखला टूट गई है और दिवालिया होने के कगार पर है। उसके पिता ने सूदखोरी पर पैसा उधार लिया, लेकिन मुनाफा कम होने लगा, जिसने समूह और शेन परिवार को एक बड़े संकट में डाल दिया। कर्ज वसूलने वाले उनके घर आए और वे सभी एक दूसरे पर जमकर चिल्ला रहे थे। इस समय रात्रि परिवार का जीवन रक्षक तिनका है प्रकट हुए और माता पिता अपने शुद्ध बलिदान के लिए अनिच्छुक थे। साझा करें बहन, इसलिए उन्होंने उसे रात के परिवार को दे दिया। अपने पिता की विनती को सहन करने में असमर्थ 20 से अधिक वर्षों के पालन पोषण के बाद शेन क्यूई अंततः अपनी बहन के बजाय भयानक रात परिवार एर्शाओ से शादी करने के लिए यहाँ आया। व्हीलचेयर के फर्श पर रगड़ने की आवाज धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है और शेन क्यूई बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर रही है। अंधेरे के माध्यम से आप एक आकृति को अपने करीब आते हुए देख सकते हैं। रजाई अचानक उठाई गई और फिर एक बड़े हाथ ने उसे छुआ, कठोर और ठंडा, बिल्कुल उसके जैसा। शेन क्यूई चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सकती। केवल एक उपहास सुनने के लिए आदमी शांत और उदासीन हो गया। डर गया, लेकिन उसके हाथों की हरकतें जारी रहीं। उसकी पतली उंगलियां सभी तरफ दौड़ रही थी, उसके गालों के नीचे, उसकी पतली गर्दन और नाजुक हंसली के पार और नीचे। यह हसीन रूप से आकर्षक है। शेन क्यूई रजाई को कसकर खींचती है, खुद को भागने नहीं देती है, लेकिन बड़े हाथ के सपाट पेट से गुजरने के बाद भी रुकने की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है और यह अभी भी नीचे और नीचे होता जा रहा है। रुको, रुको। जब वह उसके संवेदनशील हिस्से को छूने ही वाली थी, शेन क्यूई अंततः उसके बड़े हाथ को पकड़ने में मदद नहीं कर सका। ऐसा कहा जाता है कि इस पहलू में समस्याओं वाले पुरुष प्रवण होते हैं। मनोवैज्ञानिक विकृति जो दुर्व्यवहार जैसे कुछ विशेष शौक को जन्म देती है। यह सोचते ही शेन क्यूई का शरीर और भी बुरी तरह कांप गया, लड़खड़ाते हुए और खुलते हुए। रात कम, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? शेन क्यूई का शरीर कठोर है। जिस हाथ से 2 लोग एक दूसरे को पकड़ते हैं, उसके माध्यम से स्पष्ट रूप से उसकी कांपना महसूस किया जा सकता है। हाँ, ऐसी हरी और कसैली प्रतिक्रिया वास्तव में एक बच्चे की तरह है। ठंडी आवाज, व्यंग्य से भरी। जब शेन क्यूई की आंखें अचानक सिकुड़ जाती है, तो क्या वह सिकुड़ सकता है? उसके शब्दों को सुने अगले ही पल रोशनी तेज हो जाती है और शेन क्यूई अवचेतन रूप से अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदमी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, तीखी निगाहें उस पर पड़ी, पतले होंठ धीरे से खुले। क्या मुझे तुम्हें शेन यू या शेन क्यूई कहना चाहिए? मेरी महिला। खतरनाक स्वर बिस्तर पर शेन क्यूई को जोर से कांपने पर मजबूर कर देता है। जैसे ही वह अपनी आंखें खोलता है, वह गहरी और ठंडी आंखों से टकराता है। अंधेरे कमरे में शेन क्यूई ठंडे बड़े बिस्तर पर अकेली लेटी हुई है। आज रात्रि परिवार के दूसरे युवा मालिक के साथ उसकी शादी की रात है। कोई शादी नहीं थी, कोई भोज नहीं था, केवल व्हीलचेयर पर एक आदमी की आकृति थी और उसके ठंडे शब्द, उसे धोकर मेरे बिस्तर पर भेज दो, मैं सामान का निरीक्षण करना चाहता हूँ। निरीक्षण वह उसके लिए महज एक वस्तु है। प्रत्येक व्यक्ति वही लेता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है। अचानक दरवाजा खुलता है। शेन क्यूई का पूरा व्यक्तित्व एक पल में बिना किसी लाभ के तनावग्रस्त हो जाता है। कौन से मर रहा है? अफवाह यह है
कि दोनों युवा नाइटर्स घृणित और गुस्सैल हैं। पैर की बीमारी से उत्पन्न दोष के कारण वे और भी अधिक मूडी होते हैं। इससे भी अधिक अफवाह यह है कि उसने 5 पत्नियों की हत्या कर दी है, ताकि पूरे शहर में कोई भी उसकी बेटी से शादी करने की हिम्मत न करे। लेकिन शेन ने हिम्मत की। शेन परिवार के पास पैसे की बेहद कमी है और समूह की पूंजी श्रृंखला टूट गई है और दिवालिया होने के कगार पर है। उसके पिता ने सूदखोरी पर पैसा उधार लिया, लेकिन मुनाफा कम होने लगा, जिसने समूह और शेन परिवार को एक बड़े संकट में डाल दिया। कर्ज वसूलने वाले उनके घर आए और वे सभी एक दूसरे पर जमकर चिल्ला रहे थे। इस समय रात्रि परिवार का जीवन रक्षक तिनका है प्रकट हुए और माता पिता अपनी शुद्ध बहन की बलि देने के लिए अनिच्छुक थे, इसलिए उन्होंने उसे रात के परिवार को दे दिया। अपने पिता की विनती को सहन करने में असमर्थ 20 से अधिक वर्षों के पालन पोषण के बाद शेन क्यूई अंततः अपनी बहन के बजाय भयानक रात परिवार एर्शाओ से शादी करने के लिए यहाँ आया। व्हील चेयर के फर्श पर रगड़ने की आवाज धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है और शेन क्यूई बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर रही है। अंधेरे के माध्यम से आप एक आकृति को अपने करीब आते हुए देख सकते हैं। रजाई अचानक उठाई गई और फिर एक बड़े हाथ ने उसे छुआ, कठोर और ठंडा, बिल्कुल उसके जैसा। शेन क्यूई चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सकती। केवल एक उपहास सुनने के लिए आदमी शांत और उदासीन हो गया, डर गया, लेकिन उसके हाथों की हरकतें जारी रहीं। उसकी पतली उंगलियां सभी तरफ दौड़ रही थीं, उसके गालों के नीचे, उसकी पतली गर्दन और नाजुक हंसली के पार और नीचे। यह असीम रूप से आकर्षक है। शेन क्यूई रजाई को कसकर खींचती है, खुद को भागने नहीं देती है, लेकिन बड़े हाथ के सपाट पेट से गुजरने के बाद भी रुकने की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है, और यह अभी भी नीचे और नीचे होता जा रहा है। रुको, रुको। जब वह उसके संवेदनशील हिस्से को छूने ही वाली थी, शेन क्यूई अंततः उसके बड़े हाथ को पकड़ने में मदद नहीं कर सका। ऐसा कहा जाता है कि इस पहलू में समस्याओं वाले पुरुष प्रवण होते हैं। मनोवैज्ञानिक विकृति, जो दुर्व्यवहार जैसे कुछ विशेष शौक को जन्म देती है। यह सोचते ही शेन क्यूई का शरीर और भी बुरी तरह कांप गया, लड़खड़ाते हुए और खुलते हुए। रात कम, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? शेन क्यूई का शरीर कठोर है। जिस हाथ से 2 लोग एक दूसरे को पकड़ते हैं, उसके माध्यम से स्पष्ट रूप से उसके कांपने को महसूस किया जा सकता है। हाँ, ऐसी हरी और कसैली प्रतिक्रिया वास्तव में एक बच्चे की तरह है। ठंडी आवाज, व्यंग्य से भरी। जब शेन क्यूई की आंखें अचानक सिकुड़ जाती है, तो क्या वह ऐसा कर सकता है? उसके शब्दों को सुने अगले ही पल प्रकाश उज्ज्वल है और शेन क्यूई अवचेतन रूप से अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदमी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, तीखी निगाहें उस पर पड़ी, पतले होंठ धीरे से खुले। क्या मुझे तुम्हें शेन यू या शेन क्यूई कहना चाहिए? मेरी महिला खतरनाक स्वर बिस्तर पर शेन क्यूई को जोर से कांपता है। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, वह गहरी और ठंडी आंखों की एक जोड़ी से टकराता है। आदमी की भौहें और आंखें भेड़िए की आंखों की तरह तेज, गहरी छिपी हुई है। पुतली के नीचे एक ऊंची नाक है, हल्के मॉकिंग रेडियन के साथ चाकू जैसे पतले होंठ है। हालांकि वह व्हील चेयर पर बैठा है, लेकिन उसके चारों ओर हवा का दबाव होने के कारण कोई भी उसके करीब नहीं जा सकता। यह अफवाह का चेहरा है। शेन क्यूई एक पल के लिए थोड़ा स्तब्ध रह गई, जब तक कि आसपास की हवा अचानक कुछ डिग्री कम नहीं हो गई। उसने जल्दी से रजाई ढक दी और बिस्तर से उठ बैठी। उसने सीधे आदमी की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की और दोषी मन से कहा, मैं निश्चित रूप से शेन यू हूं। ओह! नाइट मोजुआन ने कुछ मिनट और सोचा। शेन क्यूई के सामने फेंकने के लिए जेब से एक लिफाफा निकाला। शेन क्यूई ने ध्यान से उसे उठाया और खोला, लेकिन पाया कि वह उसकी बहन शेन की तस्वीरों और सामग्रियों से भरा था। तो वह शुरू से जानता था कि वह कौन है। शेन क्यूई ने कुछ मिनटों के लिए लिफाफे का हाथ भींच लिया। उसने अपने निचले होंठ को काटा और काले रंग की शीशे जैसी आंखों से रात की स्याही वाली जुआन को देखा। शेन परिवार सोचता है कि अगर मुझे रात में पैर की समस्या होती है, तो मुझे बचाने के लिए कोई भी मिल सकता है। शेन क्यूई ने अपनी आंखें नीची कर ली और धीमी आवाज में कहा, मैं भी शेन परिवार की बेटी हूं। अभी अभी तलाक हुआ है। बेटी?
क्या यह शेन परिवार का रात्रि निवास है? रात की स्याही जुआन की आंखें फिर से कुछ मिनटों के लिए ठंडी हो गईं। व्यंग्यात्मक और सीधे शब्द शेन क्यूई को 1 महीने पहले की दुस्वप्न की याद दिलाते हैं। उसके निचले होंठ को कसकर भींचते हैं और दर्द को उसे याद दिलाते हैं कि उसे अपना शिष्टाचार नहीं खोना चाहिए। उसके शांत होने का इंतजार किए बिना आदमी की ठंडी आवाज ठंड के बेसिन की तरह गिर गई। पानी फिर। तुम्हें 5 मिनट का समय दो, रात को घर से निकल जाओ। क्या? शेन क्यूई ने अपनी आंखें उठाईं और उसकी काली आंखों पर नजर डाली। यदि उसे भगाया गया तो शेन परिवार रात्रि परिवार को नाराज कर देगा। पूरे परिवार की उम्मीदें उस पर टिकी थीं। भले ही वह अब इच्छुक न हो, फिर भी वह शेन परिवार को अपने हाथों हारते हुए नहीं देख सकती थी। शेन क्यूई शांत हो गया, उसकी ओर देखने का साहस जुटाया और कहा, मुझे पता है कि यह भी आपके माता पिता द्वारा तय की गई शादी है। आपके लिए किसी से भी शादी करना समान है, अन्यथा आप इस शादी के लिए सहमत नहीं होंगे। आपके पुनर्विवाह करने से बेहतर है कि मैं रुक जाऊं। मैं वादा करता हूं कि हमारा कोई संबंध नहीं है। इस बिंदु पर शेन क्यूई ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपने हाथ उठाए कि उसकी आंखें दृढ़ता से भरी थीं, लेकिन उसका सफेद चेहरा सतर्क था। उसे डर था इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इस तरह रात को मोशुआन तिरछी नजरों से उसकी ओर देखती है। नहीं, रात की स्याही जुआन ने पतले होठों पर हुक लगाया। तो रुकना चाहते हैं? उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर शेन क्यूई को एक तरह का पूर्वाभास महसूस हुआ, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाया। नाइट मो जुआन की अवमानना और भी बदतर है। उसके लिए इस तरह की महिला को देखना पहली बार नहीं है, जो उसकी छोटी बहन की जगह लेती है और रात के परिवार में शादी कर लेती है। बिस्तर पर बैठे व्यक्ति को घूरते हुए और अपने होंठ खोलते हुए, मैं तुम्हें रुकने का मौका दूंगा। शेन क्यूई की आंखों में बस खुशी की रोशनी दिखाई दी। उसने उस आदमी के शैतानी शब्द को सुना, कृपया मुझे। शेन क्यूई का पूरा व्यक्तित्व लिंगजेंग अपनी जगह पर है। बिस्तर के पास आदमी को घूरने पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों? क्या आप समझ नहीं रहे हैं? नाइट मो जुआन ने उपहास किया। मुझे मत बताओ। एक दूसरी विवाहित महिला एक आदमी को खुश करना नहीं जानती। उसने जो कहा उसे सुनकर शेन क्यूई ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। लिन जियांग के साथ उसकी 2 साल की शादी थी, लेकिन दूसरे पक्ष ने व्यस्त होने के बहाने उसे कभी नहीं छुआ। 1 महीने पहले उस रात तक वह लिन जियांग और एक करामाती गर्भवती महिला के पास गई थी। उसी क्षण उसका दुस्वप्न शुरू हुआ। बोलो। दूसरी तरफ की चुप्पी जाहिर तौर पर रात बना देगी। मुजुआन ने धैर्य खो दिया। सामने रजाई खींचने के लिए अपना हाथ बढ़ाया उसके शरीर का। आह! शेन क्यूई अपने शरीर को ढकने के लिए रजाई पकड़ लेती है और खुद को एक बदमाश खरगोश की तरह लपेट लेती है। हालांकि आकर्षक दृश्य क्षणभंगुर है। रात की स्याही जुआन की आंखों का रंग थोड़ा गहरा है और ठंडी आवाज थोड़ी कर्कश है, लेकिन यह अभी भी उपहास करती है और कहती है, शुद्ध छोटे सफेद खरगोश का मानव डिजाइन उपयुक्त नहीं है। आप तुरंत भौहें चराकर एक लिन। चूंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे लिए रोल करो। भाषण के अंत में व्हीलचेयर को धक्का दे और जाने के लिए मुड़े। इंतजार। ये मोक्सुआन की ठंडी और हृदयहीन पीठ को देखते हुए शेन क्यूई इतनी चिंतित है कि वह रजाई में लिपटे बिस्तर से बाहर निकलती है और ये मोक्सुआन की पीठ पर चिल्लाती है, जब तुम नहीं कर सकते तो तुम मुझे इतना यातना क्यों देना चाहते हो? क्या ऐसा नहीं है? क्या यह हमारे लिए शांति से एक साथ रहने के लिए अच्छा है? यह आपको शादी की परेशानी से भी बचाता है। उसके शब्द। रात मो जुआन को थोड़ी देर के लिए व्हीलचेयर पर चलने दो। उसका शरीर तो नहीं हिला, लेकिन उसका सिर थोड़ा मुड़ गया। उसकी आंखों का कोना ठंडा था और उसकी आवाज मानो नर्क से आ रही थी। कौन नहीं कर सकता? रात की स्याही जुआन की खतरनाक आंखें जैसे कि जानवर की रात में डंक मारना। ऐसा लगता है कि जब तक शेन क्यूई एक शब्द कहता है, वह तुरंत भाग जाएगा, तुम्हें काट कर मार डालेगा। क्या चल रहा है? जाहिर है कि एक व्यक्ति को पैर की बीमारी है, लेकिन शरीर पर सांस इतनी तेज क्यों हो सकती है? रात की स्याही जुआन ने व्हीलचेयर की दिशा को पीछे की ओर समायोजित किया है। उसकी ओर धीरे धीरे बंद करें। उसकी आंखें जैसे रंग, आंखें काली हो गईं। रजाई में लिपटा हुआ शेन क्यूई अवचेतन रूप से 2 कदम पीछे हट गया। रात की स्याही जुआन जो व्हीलचेयर पर बैठी थी, पहले से ही उसके सामने आ गई थी।
उसकी हरकत बहुत तेज थी। उसने अपना हाथ उठाया और फिर उसकी पतली सफ़ेद कलाई को पकड़ लिया। उसके शरीर पर फूली हुई रजाई को खोलने के लिए एक लहर का इस्तेमाल किया। शेन क्यूई इतनी स्पष्टता से उसकी गोद में गिर गई। आपने अभी कहा, कौन नहीं कर सकता? रात की स्याही जुआन ने ठंड से खुले होंठ, तेज आंखें उसे पकड़ लीं। ऐसा कहा जाता है कि आप इसमें अच्छे नहीं हैं। शेन क्यूई के घबराए हुए हाथ नहीं जानते कि कहाँ ढकना है। लाल मुंह मोड़ो, तुम मुझे जाने दो। अचानक करीब आने पर शेन क्यूई का पूरा चेहरा घबरा गया। उसके शरीर की धधकती पुरुष सांसों से वह भारी रूप से घिर गई। भयंकर, दबंग, खतरनाक। ये एहसास शेन क्यूई को उस समय कार में बैठे आदमी के बारे में सोचने दें। शरीर पर सांस भी उसके सामने वाले व्यक्ति की तरह ही दबंग थी। शेन क्यूई का चेहरा सफ़ेद हो गया। वह उस शर्मनाक रात को कभी नहीं भूल सकती। 1 महीने पहले अपने पति के विश्वासघात को देखने के बाद अचानक सड़क पर चलते एक आदमी ने उसे कार में पकड़ लिया और फिर चीजें पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गईं। उसने संघर्ष किया, वह चिल्लाई, लेकिन सारा प्रतिरोध गर्म हाथों में हल हो गया। एक चिथले की गुड़िया की तरह उसे तब तक लगातार अलग किया और कुचला जाता रहा जब तक कि वह मर नहीं गई। पहली बार उसे इतनी हताश रात में ले जाया गया। उसने यह भी नहीं देखा कि वह आदमी कौन था। उस रात की पत्नी के बारे में हर हाल में सोचो। फिर शेन क्यूई की आवाज वापस आई, क्योंकि उसने पाया कि रात की स्याही जुआन कहीं न कहीं उसके खिलाफ गर्म है। 1 महीने पहले ही उसने इस तरह का अनुभव किया था। वह कैसे नहीं जान सकती कि यह क्या है? शेन क्यूई के माथे पर तुरंत किंचू के माथे पर पसीने की परत थी। एक हाथ उसकी छाती को ढक रहा था, एक हाथ उसे धकेल रहा था। तुम पहले मुझे जाने दो, यह बहुत खतरनाक है। ओह! रात को मोजुआ ने उपहास किया। क्या करने से इतनी घबरा गई? क्या ऐसा कुछ नहीं किया? शेन क्यूई ने हठपूर्वक उसकी ओर देखा। लोगों को बहुत अधिक धोखा मत दो। मैंने कहा, रुको और मुझे खुश करो। शेन क्यूई का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके होंठ कांप रहे थे। उसकी अकाटे आंखों को देखते हुए शेन क्यूई का दिल क्षैतिज है। सारी शर्म को दूर फेंकने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वह खुद को आदमी के सामने दिखाता है। कांपते हुए वह बाहर पहुंचा और अपने कोट के बटन खोलने लगा। 1, 2 अचानक एक मतली सी आई। आउच! शेन क्यूई अनियंत्रित रूप से पीछे हट गया। फिर ठुड्डी में दर्द हुआ। रात में मोजुआन ने एक हाथ से अपना जबड़ा दबाया। पूरे शरीर में भय की सांस फूट पड़ी। मैं तुम्हें इतना बीमार कर रही हूँ। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।